गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की मैथ्स की 51 नंबर वीडियो हमारी चल रही है। और जैसा कि जब पिछली वीडियो हमारी चल रही थी तब मैंने आपको ये बताया था कि जो काम हमने किए थे पिछले तक, तब तक हमारे नंबर 50 तक अवकलन का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका था। और अवकलन के टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो पिछला हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें लगभग हम काम तो ख़त्म कर ही चुके थे, लेकिन मैंने ये कहा था कि एक बार हम ऐसे क्वेश्चंस ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए जिनमें थोड़ा सा मिक्स चलता रहे, है ना। क्वेश्चन मिक्स होते रहेंगे तो सभी क्वेश्चंस को मिक्स करके, जैसे विविध प्रश्नावली होती है ना आपकी लास्ट में कि भाई काम आपने कर लिया उसके बाद विविध आती है, तो उसमें मिक्सअप रहते हैं सारे क्वेश्चन। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या आता है इसको देखते हैं हम। जैसे हमें दे दिया एक क्वेश्चन है, अब इसमें ये मत सोचिएगा कि इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जितने भी हमने शुरू से किए हैं, अवकलन जब से शुरू हुई है। तो नंबर 1, अब मुझे भी नहीं पता, देखिए कहाँ से क्या क्या आएगा। 1/sec x और tan x ये दे दिया और हमसे कह दिया कि भाई इसका dy/dx निकालिए। अब देखिए बिल्कुल सिंपल कंडीशन, भाई dy/dx निकालिए, तो dy/dx निकालेंगे तो dy/dx निकालने का मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना। अब ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब बताइए क्या होगा। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद कर लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा चालू करिए, फिर देखिए जो मैंने काम किया है वो सही था, यानी जो आपने कर रखा है और जो मैंने किया वो बिल्कुल सेम मिला या नहीं मिला, या थोड़ा बहुत कोई करेक्शन मिला। और नहीं आता है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पूरा ध्यान यहाँ रखिए। अब इसमें जब कंडीशन हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हमारे विचार एक आ रहा है दिमाग में कि भाई ये sec x और tan x आ रहा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने एक बार आपको ये बात बताई थी कि अगर sec x और tan x आता है ना, sec x tan x आ गया या कुछ और आ गया, तो क्वेश्चन को पहले कोशिश करिए कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। कैसे छोटा हो जाएगा कि अगर हम इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दें। जैसे अगर इसको हम पहले सिंपल मान लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि 1/sec x है तो इसको 1/cos x कर दिया, tan x है sin x/cos कर दिया, ये हो गया। इसका लघुत्तम कर दिया तो 1/ इसका लघुत्तम करेंगे तो cos x आएगा, ऐसे ही होगा ना, और 1 + sin x हो गया। अब देखिए क्या होगा, भाई sec x को हमने 1/cos लिख दिया, tan x को हमने sin/cos लिख दिया और इनका लघुत्तम कर दिया। लघुत्तम करने के बाद क्या आया, तो cos आया, cos हट के ऊपर चला गया, तो y = cos x अपॉन में 1 + sin x, ये आ गया। सही है, ये स्थिति आ जाती है। तो जब ये मान हमारे पास प्राप्त होता है, अब इस तरह का क्वेश्चन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आ चुका है ना। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो पहले आपका प्रयास ये होना चाहिए कि u/v ना हो। ये बात भी मैंने बताई थी कि u/v ना हो, ऐसा कोशिश करिए, है ना। लेकिन अगर मतलब उसको हम हटा सकते हैं तो हटाने की कोशिश करिए, लेकिन अगर नहीं हट रहा है तो कोई बात नहीं। अब नहीं हट रहा है, ये u/v ही रहेगा, इसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता, तो हम इसको नंबर 1 डाल देते हैं और अपने बेसिक फंडामेंटल रूल के अंदर जो मैंने बातें बताई थी उसी के अकॉर्डिंग इसको हल करना शुरू करते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा dy/dx बराबर, ये u/v है, u/v के हिसाब से 1 + sin x का होल स्क्वायर, फिर 1 + sin x को छोड़ दिया, है ना, 1 + sin x को छोड़ दिया। cos x का करेंगे, अब सीधा लिख रहा हूँ, देखिए वो dy/dx वगैरह नहीं लिख रहा हूँ मैं। cos x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, -sin x, फिर माइनस आ गया, फिर यहाँ आ जाता है cos x को हमने छोड़ दिया, उसके बाद 1 + sin x का करेंगे तो 1 का तो 0 हो ही गया, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ये cos x हो गया। ठीक है, इनको गुणा कर दीजिए, इनको अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ से आ जाता है dy/dx बराबर -sin x को यहाँ गुणा किया तो -sin x आया, फिर ये प्लस का sin x है, -sin x इससे गुणा हुआ तो -sin x जब इससे गुणा होगा तो वैल्यू आ जाती है -sin² x आ गया।
फिर ये दोनों गुणा हो जाते हैं तो माइनस कॉज स्क्वायर एक्स आ गया अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया, है ना। सूत्र याद होगा आपको, u अपॉन वी का जब फार्मूला लगाते हैं तो पहले क्या होता है वी स्क्वायर, फिर v को छोड़ दिया, फिर u का अवकलन, फिर माइनस लगा दिया, फिर u को छोड़ दिया ऊपर वाले को और फिर नीचे वाले का अवकलन कर दिया, है ना। तो ये सिंपल चीज़ है। अब इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। अब कई तो क्या सोचेंगे कि इनको यहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जहाँ तक सॉल्यूशन बन सकता है तो हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे ये देखिए इनमें माइनस कॉमन आ रहा है, वैसे तो तीनों में से ही आ रहा है, तो आप चाहें तो तीनों से निकाल सकते हैं ऐसे कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक और कंडीशन बन सकती है इसमें। क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ से बना 1, ये 1 है तो 1 प्लस साइन एक्स, देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, माइनस तो बाहर चल ही रहा है। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू 1 होती है ना, पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास में, खूब अच्छा याद है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है और ये प्लस में ही चल रहा है अभी, तो इसको हमने लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का वो स्क्वायर नहीं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले पे आएगा स्क्वायर। तो इसका मान तो हो गया 1, इसका मान ये एज इट इज चल रहा है, साइन एक्स चल रहा है तो 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया, नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। 1 प्लस साइन एक्स से ये वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है ना, कट गई। कटने के बाद क्या मिला, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन और 1 प्लस साइन एक्स, ये आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बाद में जुड़ा है, जिसने शुरू से ये काम नहीं देखा है, तो आप एक बार एक काम करिएगा, जहाँ से हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ है, नंबर 1 से नहीं, 1 नंबर से मैंने ये टॉपिक शुरू नहीं किया है, अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि कहाँ से वो टॉपिक शुरू हुआ था, कौन से नंबर से, तो थोड़ा सा आप बैक में जाके वीडियोज़ के नंबर को देखकर और फिर देखिएगा कि ये टॉपिक कहाँ से चालू हो रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा और इस हिसाब से काम करिए इसको, ठीक है। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो बाकी अगर किसी भी मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बता दें, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप तो इस हिसाब से, और जिन्होंने कर लिया है वो रिवीजन में लें इसको, और उसके बाद फिर जब ये कंप्लीट होगा रिवीजन इसका, तब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। और वो भी अभी मैं टॉपिक देखिए वही ले रहा हूँ जो हमारे बोर्ड के लहजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्योंकि जैसे बीच बीच में अगर 11th के पार्ट को हम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, ये नहीं कि भाई 11th की प्रश्नावली हमने डायरेक्ट उठा ली और फिर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आएगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके बाद नंबर 2, इसमें है y बराबर लॉग रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर लॉग रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स याद करिए, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या काम करेंगे बताइए। भाई लॉग दिया हुआ है तो सीधा बन रहा है लॉग एक्स का, लेकिन ये श्रृंखला नियम है, श्रृंखला नियम है। क्यों है श्रृंखला नियम, क्योंकि लॉग भी आया, अंदर रूट भी आ रहा है। तो एक तो श्रृंखला नियम का जो तरीका बताया था वो बड़ा वाला तरीका बताया था, एक तरीका बताया था छोटा वाला तरीका। तो हम पहले छोटे से करते हैं फिर बड़े से करेंगे, या पहले बड़े से कर देता हूँ, है ना। तो इसमें आप मान लेते हैं कि माना रूट एक्स बराबर यू, ये मान लिया, बस इतना ही बहुत है। रूट एक्स बराबर यू हो गया। रूट का तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो एक ही मान लेते हैं। और यहाँ से आ जाता है जब ये u के बराबर है तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर log u हो गया। देखिए इसको हमने u मान लिया ना, भाई ये पूरा का पूरा u है, जब ये पूरा का पूरा u है तो रूट एक्स बराबर u हो गया, तो log u आ जाएगा, ख़त्म। अब क्या चीज़ें बताई थी, देखिए वहाँ पे मैंने कई शॉर्टकट बता दिए थे आपको, और ये भी कहा था कि जितने चर हम मानते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स के हम अगर गुणनखंड करते हैं, मतलब उसके टुकड़े करते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन हम अपनी बातों के लिए ऐसा मान लेते हैं कि भाई शॉर्टकट में करने के लिए, तो अगर जितने वेरिएबल हम लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स के उतने ही टुकड़े होते हैं।
उससे एक ज़्यादा होता है। तो इसको ले लेते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर dy अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स, ये आ जाता है। इसको नंबर 1 डाल दिया, सही है। अब इसको देखिए y का u के सापेक्ष, यानी यहाँ पे y आ रहा है, यहाँ पे u आ रहा है, तो y फलन u के सापेक्ष करना है, u फलन x के सापेक्ष करना है। तो दोनों ही कंडीशंस हमारे पास बन रही हैं। y का जब u के सापेक्ष आ रहा है तो y बराबर log u, क्या आ जाएगा dy अपॉन डी यू बराबर log x का क्या होता है, जैसे log x का करते हैं तो log x का 1 अपॉन x होता है, तो ऐसे ही log u का क्या हो जाएगा 1 अपॉन u। इसी तरीके से u बराबर रूट x है, u बराबर रूट x, तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आ जाता है। तो ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, है ना, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, जब यहाँ तक का काम हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद समीकरण 2 और समीकरण 3 से वैल्यूज़ लेकर समीकरण 1 में डाल देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखते हैं। मान रखने पर, है ना, रखिए मान इसका, तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स बराबर dy अपॉन डी यू, तो dy अपॉन डी यू का मतलब 1 अपॉन यू इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सही है। अब u का मान रखिए, तो u का मान क्या था, u का मान रूट एक्स था, यहाँ पे रूट एक्स आ जाता है, तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इनका गुणा कर दिया तो रूट एक्स का रूट एक्स से गुणा होगा और आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2x, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर बन गया। अब शॉर्टकट तरीका, भाई ये तो बड़ा तरीका था, है ना। अगर 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलता है तो मैंने बताया था आपको कि आपको यही तरीका लेके चलना है छोटे तरीकों के लिए। लेकिन जब हम बड़े की बात करते हैं तो बड़े में क्या क्या काम आएगा कि वो ये तो बड़ा है। अब छोटे में अगर 1 नंबर में हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 नंबर में इसी क्वेश्चन को दे दिया गया कि y बराबर log और रूट x, ये दे दिया, तो क्या करेंगे, तब हम निकालेंगे इसका dy बाई डी एक्स। और 1 नंबर के हिसाब से काम कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर log x का, ये x है पूरा, log x का 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x हो गया। फिर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया, है ना, श्रृंखला नियम बन रहा है। तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए ना, ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आ गए। अब इनका गुणा कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2x, ओके। ये मेथड हमारा यूज़ किया जाएगा छोटे तरीके में, और ये वाला जो पूरा मेथड है ये बड़े तरीके में, ठीक है। तो यहाँ तक का काम लिखिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज ए रिवीजन चल रहा है सब काम, तो कोई ऐसा काम इसमें नहीं है जो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो, और अगर होगा भी तो उसको हम देखेंगे क्या करना है उसको। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, अगला क्वेश्चन y बराबर log e की पावर x प्लस 1, ये दे दिया, ठीक है। और इसका dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। तो अब देखिए बात वही है कि dy बाई डी एक्स मतलब y तो हमें दिया हुआ है, y का मान ये है। अब y का मान x के सापेक्ष हल करना है। इसमें भी श्रृंखला नियम का यूज़ किया जा सकता है। तो श्रृंखला नियम के हिसाब से इसको मान लेते हैं कि माना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर देंगे उसको, है ना। तो पहले बड़े तरीके से देखते हैं। मैं दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ये 2 या 4 नंबर में मिलेगा। ये 1 नंबर में मिल गया तो कैसे करेंगे उसको मैं साइड में करके बताऊँगा, है ना। लेकिन अगर ये बड़े क्वेश्चन के हिसाब से मिल जाता है हमको तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने ये जो पोर्शन है अंदर वाला, इसको मान लिया कि माना u बराबर e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस 1, ये मान यहाँ रख दिया। तो यहाँ से आ जाता है y बराबर log u, ठीक है।
भाई u का मान हमने ये वाला मान लिया, तो y बराबर log u, ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो u के बराबर ही तो आ रहा है, हो गया। फिर क्या करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा इसमें जब हम काम करते हैं तो पहले हम इसका अवकलन करते हैं। पहले ही कंडीशन जैसे अभी पिछला सवाल किया था कि अगर u मतलब हमने एक वेरिएबल लिया है, अगर आपने एक वेरिएबल लिया है तो dy बाई डी एक्स के टुकड़े कितने होंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे ना, एक ज़्यादा होता है। तो dy बाई डी एक्स बराबर dy अपॉन du और du अपॉन dx, ये नंबर 1 हो गया। इसके बाद y का u के सापेक्ष, तो y का u के सापेक्ष आ रहा है, तो y का u के सापेक्ष कौन सा पद बन रहा है, ये वाला log u कह दिया इसको। अब dy अपॉन डी यू है ना, y का u के सापेक्ष कर रहे हैं, dy अपॉन डी यू बन गया, मतलब log u का जब हम अवकलन करते हैं यानी log x का, एक ही बात है, log x का करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, 1 अपॉन x होता है, तो ये हो गया। फिर इधर आ जाएं, फिर v का ये u का मान ले लेते हैं, u का मान x के सापेक्ष, तो u का मान x के सापेक्ष ये वाला आ रहा है, e की पावर x प्लस 1, ठीक है, ये स्थिति आई। अब du अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि u अपॉन v बन रहा है ना, तो u स्क्वायर हो गया। फिर इस वाले पद को छोड़ दिया, v को छोड़ दिया, जब v को छोड़ दिया और इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x से होता है, अवकलन भी और समाकलन भी दोनों ही आते हैं, अभी समाकलन भी सीखेंगे हम, समाकलन भी करेंगे, नाम ही सुना है अभी आपने। अब e की पावर x को छोड़ देते हैं और इस e की पावर x का करते हैं, जो मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो e की पावर x का e की पावर x होता है और 1 का 0 हो गया है ना, 1 ख़त्म। अब इसको क्या कर देंगे, ये आ जाता है du अपॉन dx बराबर, इसको इससे किया e की पावर x गुणा कर रहे हैं ना, तो e की पावर x का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, अभी यहाँ कर दिया e की पावर x बन गया, इसको अंदर ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर बन गया, अपॉन में e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे दिख रहा है ना, कटा तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद हम इनमें से देखिए कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको कि du अपॉन dx बराबर e की पावर x का होल स्क्वायर, ये तो हमने कॉमन निकाल लिया। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, वो नहीं आएगा, नहीं ये तो कट ही जाएंगे, कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये गुणा नहीं है ना, अब बीच में प्लस आ गया, यहाँ मैंने देखा नहीं, ठीक है। अब देखिए ये तो प्लस में चल रहा है और ये वाला माइनस में चल रहा है। जब हमने इसका इससे गुणा किया तो स्क्वायर हो गया, इससे गुणा किया तो प्लस का 1 हो गया, ये गुणा हुआ तो स्क्वायर चल ही रहा है। अब ये प्लस का स्क्वायर है, ये माइनस का स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, e की पावर x, तो यहाँ आ जाता है e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये प्लस में चल रहा है, ये वाला माइनस में चल रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो ऊपर बचा e की पावर x, नीचे बच गया e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद में जब हमने du अपॉन dx निकाल लिया, अब आप क्या करेंगे, जब इस तरह का काम हमारे पास आ गया तो हम समीकरण 1 में, जैसे इसको तो डाल दिया नंबर 2 और इसको डाल दिया नंबर 3, अब समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में मान रख दिया, तो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर इसका मान रखिए, तो क्या मान आता है, dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन u क्या था, ये वाला, तो 1 अपॉन u का मतलब क्या हुआ, ये तो नीचे रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख देते हैं e की पावर x प्लस 1 बटे e की पावर x, ये हो गया, है ना। एक तो ये हो गया 1 अपॉन u का मान भी रख दिया मैंने साथ साथ, या एक बार वैसे लिख दूँ, चलिए ऐसे कर लीजिए, एक बार पहले हमने रख दिया, एक बार e की पावर x, वो e की पावर 1 अपॉन u ऐसे लिख दिया, और एक बार ये लिख दिया e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। पहले ये वाला मान रख दिया, उसके बाद समीकरण नंबर 3 का मान रख दिया, अब u का मान रखिए, तो u का मान रखेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन, अब u का मान है ये वाला, तो e की पावर x तो नीचे और यहाँ पर
ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स चल ही रहा है और यहाँ पर ई की पावर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। आप देखिए ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल हो गया, ई की पावर एक्स प्लस 1 से ये पूरा एक घात कैंसिल हो गई, है ना। तो क्या बच गया, यहाँ बच गया, ऊपर तो ख़त्म सब, नीचे बच गया 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। तो इसमें ये कह दें कि डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर है 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 बचा। ठीक है, ये आ जाता है आंसर कंप्लीट। अब ये तो था बड़ा तरीका। अब छोटे तरीके से अगर इसको करते हैं तो छोटे तरीके से देखिए क्या क्या आता है। यहाँ कर देता हूँ इसको साइड में, इतना ही जगह लेता है बस ये कि क्वेश्चन हमको दिया गया y बराबर ई की पावर x लॉग आया, तो लॉग ई की पावर x और ई की पावर x प्लस 1। थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज करिएगा क्योंकि ये यहाँ जगह भी कम है ना। लॉग है आगे और फिर ई की पावर x अपॉन में ई की पावर x माइनस वो प्लस 1 आ रहा है। अब जब हम इसको हल करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, फिर उसके बाद में log x, ये पूरा x है, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स में ये उल्टे हो जाएंगे, ई की पावर x प्लस 1 बटे में ई की पावर x, है ना। फिर ये u अपॉन v आता है, जब u अपॉन v आता है तो ये इससे u अपॉन v वाले फार्मूले से होंगे। अब यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी है, इधर कर दूँ क्या साइड में, ये मिटा दूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसा भी है। इसको मिटाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा जगह कम रहेगी, फिर दिक्कत आएगी। देखिए इतने में आ जाएगा। अब हमने लिया, यहाँ पर आया जैसे y बराबर log ई की पावर x और ई की पावर x प्लस 1, इसमें ये हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डायरेक्ट कर रहे हैं, log x का 1 अपॉन एक्स होता है, तो e की पावर x तो नीचे और e की पावर x प्लस 1 यहाँ। फिर u अपॉन v आता है, जब u अपॉन v आया तो v का स्क्वायर, फिर v को छोड़ दिया, e की पावर x का e की पावर x हो गया माइनस, फिर देखिए v स्क्वायर हो गया, v को छोड़ दिया, e की पावर x का e की पावर x हो गया u का, अब v को छोड़ देंगे, e की पावर x प्लस 1 को छोड़ दिया और e की पावर x का e की पावर x। सही है ना, अरे ये तो सेम हो गया, v स्क्वायर है, v को छोड़ दिया और u का अवकलन कर दिया, अब u को छोड़ देंगे, v का अवकलन, हाँ v का अवकलन यही आएगा बस, e की पावर x। ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब आ जाता है e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x, इनका देखिए अंदर गुणा कर रहे हैं तो e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस e की पावर x, इनका गुणा किया तो माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन में, ये है तो सही छोटा नियम लेकिन पर फिर भी काफ़ी काम हो रहा है। देखिए ये प्लस माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, e की पावर x से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या e की पावर x प्लस 1 आ गया ना। तो ये 3 स्टेप पे आंसर आ जाता है। तो ये छोटा तरीका सही है और ये वाला बड़ा तरीका। तो अगर 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको बड़े तरीके से करना है, और अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ही शॉर्टकट नियम लगाना है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, छोटे नियम का यूज़ केवल 1 नंबर में किया जाएगा, बाकी अगर कोई नंबर ज़्यादा होता है तो नंबर बड़ा होगा, है ना, तरीका भी बड़ा होगा।